कहाँ थे हम? जी जी, वो भी खिलाफत उस्मानिया, तो उन्होंने वहाँ से आपको डिवाइड कर दिया था। 40 मुल्क के फुट्टे रख के उन्होंने, ये अफ्रीका के आप सारे कंट्रीज़ देखेंगे ना तो बिल्कुल डिवीजन्स हैं, तो आप डिवाइडेड हैं। और आज वो 100 साल पूरे हो गए। आपसे ये शर्त लिखवाई गई थी, तुर्कियों से लिखवाई गई थी कि आप ये खिलाफत शलाफत नहीं शुरू करेंगे। खाना काबा में भी 4 मसले बिछा दिए गए थे चारों इमामों के। शाह फैसल का ये बहुत बड़ा काम है। उसका जुर्म ये है, जो उसको भतीजे से मरवाया गया, जो बाद वाला कोई जुर्रत नहीं करता, उसने मुसल्ला एक कर दिया, कम अज़ कम मुसल्ला एक कर दिया उसने। ठीक है, ये बातें आप लोगों को, नई जनरेशन को तो शायद समझ नहीं है, तो पुरानी भी बस ज़्यादा पुरानी नहीं की, रोटी नहीं पूरी होने रही। अल्लाह आपको, इस्लाम का मतलब सलामती है। ये दीन सरकार का क्या मिशन था, चलें आप मुझे बता दें। इतनी कुर्बानी उन्होंने दी, तो असल में वो क्या क्या मनवाना चाहते थे, क्या मैसेज था, क्या हम उस मैसेज पे हैं? जब आप सारे ये मुझे फ़ोन कर करके पूछते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करेंगे, जंग लग गई तो, दजाल आ गया तो, कहते हैं कि असल टारगेट हम हैं। अगर 1400 साल से सरकार का मैसेज आपके सामने है, कुरान आपके सामने है, आपको नहीं समझ आई, मैं कौन होता हूँ आपको समझाने? आप नजूमियों की सुने। बेटा 4 मसले ये थे कि मुख्तलिफ इमाम फ़िक़ा के जो आए, या इमाम अबू हनीफ़ा, आपको वो नाम नहीं पता होंगे, लेकिन मुसलमानों की आपस में बाद में मुख्तलिफ बातों, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स थे। ये बेसिकली फ़िक़ा के थे। ठीक है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कह लो कि यार ये तलाक इस तरह हो गई है, नहीं हो गई है, ये कुछ मसलों में जो आगे ज़्यादा बाल की बारीकियाँ जाना, उसमें हाथ, नमाज हाथ बांध के पढ़नी है, हाथ यहाँ बांधने हैं कि यहाँ बांधने हैं कि बांधने ही नहीं है, या पाँव इकट्ठे करने हैं या खोलने हैं, या कितने खोलने हैं, शलवार गिट्टों से कितनी ऊपर होनी चाहिए, या दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें शरीयत की लॉज की एक्सप्लेनेशन आगे से। तो मुख्तलिफ़ उस्तादों ने वो सारे आपस में बड़े 4 नाम आते हैं। ठीक है, हालांकि ये सुन्नी हज़रात में ये 4, अदरवाइज़ इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, सैयदना मेरा ख्याल छठे इमाम है वो। ठीक है, वो इनमें से आधों के उस्ताद वो हैं। ठीक, वो शिया हज़रात उनकी फ़िक़ा को फॉलो करते हैं, फ़िक़ा जाफ़रिया जो आप लोग लफ्ज़ सुनते हैं। ठीक है, तो वो इनकी भी, मुसलमानों की आपस में भी लड़ाइयाँ थीं जो पहले से थीं। नमाज ऐसे पढ़नी, तो उन्होंने लड़ाना था आपको, उन्होंने अपने से बड़ी सुलह कराई, सुलह, और आप बड़े खुश। उन्होंने कहा जी इमाम मालिक के तरीके से इधर वाले खड़े हो जाएं, इमाम जाफ़र वाले तरीके से इधर खड़े हो जाएं। उन्होंने इमाम, और एक जगह पे 4 इमाम नमाज पढ़ा रहे होते थे, तो आप में डिवीजन क्रिएट हो गई कि ना हो गई? नमाज तो एक अल्लाह की पढ़नी थी। ठीक है, किसी तरीके से पढ़ लो, पढ़नी है, तो फिर आपने इकट्ठा कहाँ से होना था? वो शाह फैसल के दौर में आके उसने किसी फ़कीर के कहने पे उसको समझ आई बात, तो उसने मुसल्ला एक कर दिया, चाहे किसी भी तरीके से कर दिया, इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके से किया, या इमाम मालिक के तरीके से किया, इमाम शाफ़ी के तरीके से किया, या इमाम अहमद बिन हम्बल के तरीके से किया, या फ़िक़ा जाफ़री के तरीके से कर दिया। वैसे वो कहाँ उन्होंने करना था शिया के ज़रात से, लेकिन बहरहाल नमाज एक होना शुरू हो गई। ठीक है, फिर कोई पढ़े ना पढ़े, कम अज़ कम एक देखने में यूनिटी नज़र आना शुरू हुई। ठीक, आप अभी देखते हैं बैतुल्लाह शरीफ में कई बार तस्वीर आती है, सारे हाजी सजदे में होते हैं, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगती है, वाइट एहराम में सारे, और बड़ी एक यूनिटी उन सफ़ों में नज़र आती है गोल दायरे में। अगर कोई सजदे में हो, कोई रुकू में है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, ठीक है, वही तस्वीर बैतुल्लाह की भी होती है, जहाँ पे बीच में कुछ तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ नफल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका इम्पेक्ट और होता है। और अगर वो सारे यूनिफॉर्म जो नमाज पढ़ रहे हैं, उसका इम्पेक्ट ही और है, उसका स्पिरिचुअल इम्पेक्ट भी और है। ठीक, ये सारे के सारे एक नुक्ते पे, काबे को नहीं कोई भी सजदा कर रहा होता, काबे वाले को कर रहे होते हैं। वो नुक्ता जो सेंटर में बनेगा वहाँ कर रहे होते हैं, और नीयतों को रब जानता है। वो अलहदा बात है कि अल्लाह कहता है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया होता है। ये उस सजदे में भी, उन दुआओं में, उन नमाज़ों, उन तवाफ़ों में भी दुनिया मांग रहे होते हैं, मेरी उसी से शादी हो जाए, या उससे तलाक ना हो जाए,
या बेटा ही पैदा हो या कारोबार मिल जाए या हुकूमत मिल जाए या ये मिल जाए, उसके रब क्या कायनात का बादशाह है, उससे उसको कोई नहीं मांग रहा होता। और इबादत तो उसके आगे सरेंडर करने का नाम होता है, उसके आगे अपना आप रख देने का नाम होता है कि आप हुक्म करें। गुलाम का क्या काम है कि वो आका को बताए ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर गुलाम हो तो तब है ना, सिर्फ नारे मारने से नहीं है गुलाम है नबी के गुलाम है अल्लाह के गुलाम। आप खुद सोचें कि आप क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे हम वाकई हैं उस तरह से। जी सर, एक मुझे क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हमारे 100 साल पहले तो किताबें जला दी गई थी, तो हदीसें आप जब होती है हमें कैसे पता चलेगा? अब जैसे अब क्योंकि ये टाइम्स आ रहा है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, कौन सी हदीस से वो है, मतलब कि कौन सी रियल हदीस है, कौन सी, हम कैसे हमें पता चलेगा? देखो, इसमें भी तरीक़ाकार है, जो वो सारी किताबें नहीं जलाई गई, ठीक है। वैसे एक बात है कि चंगेज़ खान या आजकल के भी जितने फ़िरौन हैं, हुक्मरान हैं, ये सोच लें कि वो चंगेज़ खान का मैसेज क्या था। शायद आप लोगों में से ज़्यादातर को पता हो, कईयों को ना पता हो। हम तो उसको एक बड़ा उजाड़ जालिम जाहिल आदमी समझते हैं जिसने बड़ा जुल्म किया जी मुसलमानों पे। और वाकई आपने ड्रामास में देखा होगा कि तातारी जो थे या जो मंगोल थे, ये चाइना के साथ एक तारीख बर आज़म, उसे कहते हैं डार्क, बिल्कुल अंधेरा उधर, या दुनिया को पता ही नहीं वहाँ क्या ऐसा जंगल है, कोई गया ही नहीं कभी मॉडर्न दुनिया उस साइड पे। लेकिन ये जितनी इशारा है कराक्रम है, और सेंट्रल एशिया को जो रोड जाती है, सिल्क रूट जैसे कहते हैं, जिसको अभी भी अमेरिका बनने नहीं दे रहा, या पाकिस्तान ये चाइना को बना के दे रहा था और फिर आगे जानी थी, और वो सारा कुछ सेंट्रल एशिया तक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रूट है जो समंदर की मोहताजी नहीं रहने देता। और ये पूरी एक चेन अगर बन जाए तो इसमें कारोबार, अगरचे अब जितने तेज़ जहाज़ आ गए हैं, सारा कुछ आ गया, लेकिन स्टिल तो एक बहुत बड़ी दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया की मेन मार्केट जो है, जो आबादी है, वो इस रीजन में है। चाइना तकरीबन आधी आबादी जो है ना वो इस रीजन पे है। सारा कारोबार, सारी कोक और पेप्सी की खपत इधर ही है। चाइना तकरीबन 2 अरब लोग हैं। इंडिया, ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि शायद वो हिंदुस्तान, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, आप ये समझे कि इंसान है सारे, ठीक है, वो भी 1 अरब से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान तकरीबन दुनिया का तीसरे चौथे नंबर पे आबादी में, अब अनकरीब ये भी हो जाएगा। ग्रोथ रेट भी इन्हीं का ज़्यादा है, ठीक। तो ये सारे मिलके उतनी मार्केट ये बड़ी है, अगर ये कैप्चर रहे तो किसी का भी काम चलता रहता है। और कारोबार की लड़ाई सारी थी। अंग्रेज़ तब भी जब आया था, उसने जब भी आके जंग लड़ी, आप लोगों पे कब्ज़ा किया, जिस तरीके से मर्ज़ी किया, उसने मंडियाँ ही कैप्चर की। तो वो भी जाते हुए आपकी किताबें भी जलाने के बाद उन्होंने जो प्रेस लगाया, आपको प्रेस का नहीं पता था, उन्होंने प्रेस लगा दिया। प्रेस में किताबें बड़ी जल्दी छपना शुरू हुई। उसमें उन्होंने हदीस की किताबों में तहरीफ की। वो हुक्मरान थे, आप बोल भी नहीं सकते थे। आपके बहुत से उलमा को ये बातें पता थी, वो बोलने नहीं देते थे, मार देते थे। तो जो मद्रास या बनारस के मदरसे की जो प्रेस की प्रिंटेड हैं, 1920 की भी जो प्रिंटेड हैं, जो असल उलमा हैं मुसलमानों के, वो उनको नहीं कंसल्ट करते। वो इराक़ में था ज़ख़ीरा किताबों का। अब ये जब अमेरिका ने इस पर तो अटैक किया तो वहाँ उसने कुतुबखाने जलाए हैं, तो वो इराक़ में था। लेकिन स्टिल ये सऊदीया का जो प्रिंस मोहम्मद है, इसने पिछले दिनों बयान दिया था ना कि वो मैंने कसीम के सारे मुल्ला खाने बंद कर दिए हैं, ये हदीस की किताबें सारी गलत थी, बहुत थोड़ी हदीसें थी। क्योंकि पहले अगर कोई बात ये करता था उसे मुनकर हदीस के आगे फतवा लगा के मार देते थे। इस्लाम में भी तरीका ये है, आज भी या पिछले 1000 साल से ज़्यादा से ये है कि सबसे पहले कुरान करीम है। अल्लाह ने किस चीज़ की कसम खाई है? कुरान की। तो कुरान जो है वो मौजूद है, ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा, उनकी सीरत, उनकी सुन्नत वो मौजूद है। आपको उसमें गौर करना है। वो कह रहे हैं ना कि हीर जड़ी है जो रांझे नूं पछाण लवे तो रांझा रांझा कर दे नीमा आपको रंझा हुई, तो फिर आपको किसी हदीस को, किसी की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं रहती अगर आपको इश्क हो तो, ठीक है। आप उस फ्रीक्वेंसी, उस खुशबू तक अगर जाएं, ठीक है, आप जिस्म के एजाज से ही ना फ़ारिग हों, आप वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात से ही ना फ़ारिग हों, आपकी अपनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच ही ना ख़त्म हो, तो आपको कहाँ से वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आपका, जो सैयदना वैसे करनी ने वहाँ बैठे हुए जुड़ा हुआ था। उन्हें तो किसी ने आगे हदीस और कुरान नहीं पढ़ाया। तो आपके सवाल का ये जवाब है। लेकिन
वैसे ये है कि सबसे पहले कुरान होता है, ठीक है, फिर अहादीस हैं, फिर फुकहा हैं, उलमा हैं। आपको नहीं भी पता चलती कोई बात, आपने कुरान भी पढ़ लिया, हदीस भी पढ़ लिया, आपको वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कई बार नहीं समझ आता आपको, तो फिर ऐसे आलम होते हैं जो आपको उसमें बताते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये एक हदीस ये कह रही है, एक हदीस ये कह रही है। तलाक़ के बारे में जैसे बड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हो गई है, कुछ कहते हैं नहीं हुई। तो आम बंदा क्या करे, डेली लाइफ के मसाइल है ना, तो ये मसाइल होते हैं, मसले, इसके ऊपर आलिम ही अच्छी राय दे। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जाएँ किसी आलम से पूछें, मैं तो आलिम नहीं हूँ, किसी फ़कीह से, किसी मुफ्ती से पूछें, अगर वो वाकई सही पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। उसमें आप लोग मुख्तलिफ लोग जो हैं, इनमें ये डिवीजन हुई कि नहीं जी हमने सिर्फ इमाम मालिक ही सही थे, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो ठीक है। हालांकि उनके बाद भी बड़े आलिम आए, लेकिन उन सब ने उन्हीं बुक्स से जो भी लिखा गया, अगर उसमें कहीं कोई फ्रॉड हो गया, आपको पता है हुकूमतें जो होती हैं वो बहुत कुछ करती हैं अपने हक़ के लिए, ठीक है, और वो असल बात को ख़राब करने के लिए तो सारी करबला और वो सब कुछ किया गया, क्योंकि जो सरकार के घर वाले थे या कुरब वाले थे वो बात को नहीं हिलने देते थे। असल हुक्मरानी रब की है, हम सब उसके ग़ुलाम हैं। तो जो वक़्त का खलीफा भी होता है वो यूनिटी की निशानी ज़रूर होता है, लेकिन उसे अल्लाह रसूल को ही फॉलो करना होता है, उसने अपना रास्ता नहीं निकालना होता। ऐसे बादशाह मुसलमान भी आए जिन्हें इन उलमा को कहा कि आप कहें कि कुरान एक, देखें मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, कि कुरान जो है वो मखलूक है, ये भी मखलूक है जिस तरह सारी मखलूक है, ठीक है, तो कुरान भी एक मखलूक है। अब आम लोगों के नज़दीक तो यही कि हाँ हाँ बिल्कुल बस अल्लाह अल्लाह है, बाकी मखलूक है, ठीक है। तो आप अवाम को फतवा दें, बताएं, बादशाह ने कह दिया, उसके वज़ीरों ने कह दिया ये कुरान मखलूक ही है। और जो खलीफा होता है, खलीफातुल मुस्लिमीन, बादशाह उस वक्त ही अपने वो खलीफा कहलवाता था, हालांकि ये वो खलीफा राशिदीन नहीं थे, ठीक है, ये अल्लाह की खातिर नहीं बने होते थे, लेकिन वो रस्म चल रही थी, ठीक। और उसमें खलीफा जो है वो सारी मखलूक के ऊपर है, अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। और मुसलमानों में, इंसानों में अल्लाह ने मुसलमानों को दे दी है, और मुसलमानों का जो खलीफा है वो सबसे ऊपर हुआ। तो वो इमाम अहमद बिन हंबल जो थे इस बात को भांप गए, तो उन्होंने फ़ौरन दरबार, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है कि जी आप फतवा दें, उन्होंने कहा नहीं। तो उन पर इतना टॉर्चर किया गया, जेल खाने में बंद किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, और आखिर में हत्ता के पब्लिक में खड़ा करके उन्हें कोड़े इस तरह मारे गए कि उनकी शलवार जो थी वो हज़ारबंद ही टूट गया, इस तरह मारे गए कि वो नंगे हो रहे थे, ठीक है। वो अलहदा बात है कि वो ऐसे लगा कि गैब के कोई हाथ है या कुछ, वो नंगे नहीं हुए, या उनका जो जनाजा गया, मुख्तलिफ बातें ये तो आगे, ये भी पता नहीं कितनी सही और क्या गलत है। उनका जनाजे में फिर बहुत लोग आए, ठीक है, लेकिन अवाम वैसे उनके लिए नहीं निकली, बाद में जनाजे में बड़े रोने आ गए, ठीक है, लेकिन वो अकेला बंदा डटा रहा। वो उस बादशाह को कहते रहे कि तुम अपनी मौत को दोज़ख के परवाने पे साइन कर रहे हो, पहली बात, क्योंकि उसके पीछे कहानी क्या थी कि बादशाह जब अपनी मर्ज़ी के कुछ हुक्म ऑर्डर जारी करता था तो उलमा कहते थे कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है, ठीक है। उसने कह दिया कि जी, या उसकी पट्टी पढ़ाने वाले जो ऐसे आलम होते हैं कि सरकार रिश्वत के हक़ में फतवा देना है, खिलाफ देना है, उन्होंने कहा जी कुरान भी मखलूक है, तो फिर जो अशरफुल मखलूक़ात साहब हैं वो उसको बदल सकते हैं। आप समझ आ गई ये बात। तो उन्होंने इस पे स्टैंड लिया कि ये अल्लाह से जुदा नहीं है, ये अल्लाह के मुतल्लक़ात हैं, ये मखलूक में नहीं आएगा, इस तरह से मत इसको देखो, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये अल्लाह के मुतल्लक़ात हैं, ये मखलूक नहीं है। ये उनका स्टैंड था, ये शायर अल्लाह है। जी बोलिए, माइक दे दें उन्हें। सर वो आप बात कर रहे थे ना कि कुरान पाक में मतलब क्या टीचिंग्स हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले मतलब कि क्या बताने की कोशिश की है। तो वो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है कि वो वो रिफॉर्मर हैं, मतलब कि उनको एज अ रिफॉर्मर उन वर्ड यूज़ किया गया, और वो उन्होंने यही था प्रमोट करना है ह्यूमैनिटी, लव और पीस को। जी मुझे अंडरस्टैंडिंग में ये कि पहले इसी तरह है कि एज अ रिफॉर्मर है और ये इसी चीज़ को उन्हें प्रमोट करना है, और फिर जो कुरान रिफॉर्म किस चीज़ को किया जाता है? रिफॉर्मर का किसने दिया? आप किस चीज़ का तर्जमा कर रहे हैं? सर इस्लाह करने वाले ना, मतलब कि आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग में उन्होंने इस्लाह की थी, जो
तब कवानीन थे, जो चीज़ें थी, जुल्मत थी ख़वातीन का भी, अगर देखिए उन्होंने इस पे वर्क सबसे पहले स्टार्ट किया था उनके राइट्स के ऊपर। तो उन्होंने इस्लाह की थी, आगे इस्लाह से आगाज़ किया था चीज़ों का। कहने का मकसद ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे जो असल बात होती है, जो असल बात होती है उसको ख़राब कर दिया जाता है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ठोसी जाती हैं। जो बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे वो खलीफा करना चाह रहा था या वो बादशाह करना चाह रहा था, तो अल्लाह के नबी अंबिया आते रहे और अल्लाह के पैगाम को दोबारा से क्लियर करते रहे। अल्लाह का पैगाम थ्रू आउट एक ही रहा, ठीक है। वो तौरात थी, अंजील थी, या उससे पहले ज़बूर थी, या मुख्तलिफ सहीफ़े थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये सारे के सारे जिस चीज़ पे ज़ोर मेन देते थे, सारे अंबिया का जिस बात पे ज़ोर था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह के लिए भी यही था, घर में अगर जालिम अब्बा है तो उसके लिए भी यही था कि यार तुम अल्लाह नहीं हो, तुम खुदा ना बनो। बादशाह के लिए भी यही था, जालिम हुक्मरान के लिए भी यही था, किसी जालिम आका के लिए गुलाम के केस में भी यही था। खामंद अगर बीवी के ऊपर जालिम बन रहा है और खुदा बन रहा है उसका, तो उसके लिए भी यही था। तो ये सब लोग जो अल्लाह बन जाते थे, या अल्लाह के ठेकेदार बन जाते थे, और उसके बाद उस मज़हब को अपनी मर्ज़ी से हुक्मरानों के लिए, उमरा के लिए तो कुछ और कानून थे, उसी मज़हब की डिस्क्रिप्शन और हो जाती थी। जैसे आपके मुल्कों में आज आप देख लें, ठीक है, कि किसी को इस्तिस्ना असल है, किसी को नहीं है। ये मैं वॉइस क्लिप ही ये बच्ची कह रही थी ना, मैं वो प्ले करना, तो वो रिफॉर्म, वो वापस उस दीन की करते थे। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके वो मैसेज को कंप्लीट भी कर दिया। पहले इंसान का इर्तिका जो था, जैसे भी वो था, जैसे शुरू में सारे इंसान एक ही मज़हब पे थे, लेकिन फिर अल्लाह ने खुद उन्हें, वो अल्लाह की अपनी बड़ी हिकमत अमली तो जो भी है, ठीक है, तो उसमें ये मुख्तलिफ दीन पे आया। और अल्लाह कह रहा है मैं चाहता तो सारों को एक पे रहने देता, या वापस एक पे कर भी दूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये उसका जो मेन खेल है, जो वो कहता है मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, ये उसकी पहचान का खेल है। और कहता है तुम्हें पहचान देने के लिए मुख्तलिफ कबीले और ये सारा कुछ बनाए। तो ये सारी की सारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस, डिसेप्शंस हैं, इसके अंदर आप अल्लाह को जानते हैं कि नहीं? मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जो कनाडा का एक ट्रैफिक सार्जेंट है, गोरा, ठीक है, उसने ना अल्लाह रसूल का कभी नाम सुना है, वो सरकार का आशिक बन के चेंज हो जाता है। उस तक ये मैसेज कैसे जाता है वो एक लंबी कहानी है, लेकिन वो जाता है, उसके अंदर कहीं तलब होगी। लेकिन कई यहाँ बैठे मुसलमान के घर पैदा होते हैं, कहते भी हैं मुसलमान हैं, नाम मुसलमानों वाले हैं, लेकिन करतूतें उनकी काफरों वाली हैं, ठीक है, शक्ल मोमिनाना है, नाम मोमिनाना है, करतूता काफराना है। तो जैसे बदबख्तों का आप क्या करेंगे? ठीक है, कई बच्चे बड़े हमदर्द बनते हैं, हम तो मुसलमानों के घर पैदा हो गए, तुम्हारे लिए ईजी है, तो जो लोग नहीं पैदा, उन बच्चों का क्या कसूर है? मैं बेटा कसूर तो काफ़ी जिसका भी है वो है, लेकिन उनमें से कई अगर इधर को आ गए, वो तो हकीकत को पा गए। और हम मुसलमान के घर पैदा होके भी काफर ही मरे आखिर में, करतूतें हमारी कुछ और हुई, तो फिर क्या फ़ायदा है? ये तो और बड़ा लॉस है, ठीक है। तो वो जो कलमे की हकीकत थी, वो कलमा बन जाना होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो करना भी होता है। तो सरकार रिफॉर्मर, बात आपकी ठीक है, तो वो खुशखबरी भी देते थे और वार्न भी करते थे, लोगों को खबरदार भी करते थे कि तुम किधर चल पड़े हो, ये तबाही के रास्ता है, ये है ना। तो वो मेन मैसेज क्या है, आप तक आया है कि नहीं आया, ये पहली बात तो ये। और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैसेज सारा तो मोहब्बत है, प्यार है, करना प्यार। जी हम क्या करें? प्यार करें, किसको करें, क्या करें, एक ही गल है। तो वो अल्लाह नबी से प्यार करें, कुरान से प्यार, उनके मैसेज से प्यार, वो ऐसा प्यार हो कि वो आपके करैक्टर में झलके। रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपो रांझा हुई, ये आपके ज़ाहिरी हुलिये चाहे बाद में चेंज हो या ना हो, आपकी निगाह का पर्दा है। जैसा मौलाना इसाक साहब, एक जगह मैंने उनकी बड़ी खूबसूरत बात ने कहा, मुँह ढक्या तो लड़ाई करी जा रही ने कि मुँह जो होता पर्दा है कि नहीं है, और पर्दा अखां दा है, ये कह रहे, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो पर्दा तो आँखों का है, ठीक है। जैसे सरकार ने बीबी आयशा को कह दिया कि तुम्हें तो नज़र आ रहा है, वो अंधा है, तुम्हें तो नज़र आ रहा है। सोच, ख्याल, वियन, ध्यान किधर जा रहा है, नीयत क्या है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
शफीना सल्ले